नमस्कार। एसएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। शहादत के 27 साल बाद भी सरकार के कई वादे अधूरे। बलिदान दिवस पर शहीद अरविंद को किया याद। ईएसटी के विरोध में वकीलों का आंदोलन जारी। नारेबाजी कर उठाई पुरानी व्यवस्था लागू कराने की मांग। सलेमपुर खास मीना बाजार द्वारा कराया गया प्यासों के लिए शरबत का वितरण। बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में ताइक्वांडो के समर कैंप का समापन। बच्चों को किया पुरस्कृत। राष्ट्रीय लोकदल की 20वीं चौपाल में उमड़ी भीड़। लिया सहभोज का भी आनंद। कंपनी उठाएगी स्मार्ट मीटर का खर्च। जुलाई में नए टैरिफ की तैयारी। मुख्यमंत्री की जनसभा में शामिल होने के लिए कांठ से काफी कार्यकर्ता रवाना। और नाबालिग लड़की को भगाने में एक पर एफआईआर। अब समाचार विस्तार से। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी का कहना था कि उसकी पुत्री की उम्र 14 साल है, लेकिन 28 जून को गांव खतापुर निवासी शहादत उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। बताया कि वह उसकी बेटी से मोबाइल नंबर बदलकर बात करता था। पीड़ित थाने पहुंचा और प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी मंडल कांठ के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा में सम्मिलित होने के लिए बसों द्वारा रवाना हुए। मंडल अध्यक्ष अंकुश चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जनसभा में भाग लिया तथा प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीति एवं विकास कार्यों के प्रति अपने समर्थन व्यक्त किया। आज भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों, सुशासन एवं कानून व्यवस्था की सराहना की। प्रदेश में बिजली दर निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा होने की उम्मीद है। इसमें उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। 19/12 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में होने वाली हिला हवाली को लेकर सख्त नियम लागू करने की उम्मीद है। इसी तरह स्मार्ट मीटर का खर्चा भी उपभोक्ताओं के बजाय बिजली कंपनियों पर डाला जा सकता है। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों की ओर से पावर कॉरपोरेशन ने वर्ष 2024-25 के टू अप में लगभग 3995 करोड़ तथा वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 12,453 करोड़ का राजस्व अंतर बताया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी ने आज बेगमपुर गांव में चौपाल लगाई। राष्ट्रीय लोकदल चला गांव की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं एवं किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भीड़ का जोश, उत्साह और राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा के प्रति विश्वास स्पष्ट रूप से देखने को मिला। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी ने चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल गांव, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों, ग्रामीण और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने भूमि सुधार में किसानों को सम्मान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि मिश्री बेगमपुर में आयोजित यह राष्ट्रीय लोकदल की 20वीं चौपाल है। इससे पहले भी क्षेत्र में अनेक गांवों में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्याओं को सुना गया है। बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित आकाश कोरियन ताइक्वांडो एकेडमी के 7 दिवसीय समर कैंप का सोमवार को समारोह पूर्वक समापन किया गया। समर कैंप के समापन पर छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि सलेमपुर चौकी प्रभारी कमलदीप एवं कांठ चौकी प्रभारी राहुल राघव और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अंजना शर्मा के करकमलों से हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए कमलदीप सिंह ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ताइक्वांडो से बच्चों में अनुशासन, धैर्य, एकाग्रता और आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। बिहारी आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अंजना शर्मा ने कहा कि ताइक्वांडो केवल एक खेल नहीं बल्कि आत्मरक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास का माध्यम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक बच्चे, विशेषकर बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण अवश्य देना चाहिए। कार्यक्रम की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी आयोजकों ने सम्मानित किया।
भीषण गर्मी और तपती धूप से बेहाल आम जन को राहत पहुंचाने के लिए सलेमपुर खास स्थित मीना मार्केट के सौजन्य से धामपुर रोड सलेमपुर की पुलिया पर एक विशाल शरबत वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान मीना मार्केट के व्यापारियों और स्थानीय युवाओं ने मिलकर वहां से गुजरने वाले सैकड़ों राहगीरों, रिक्शा चालकों, राह चलती महिला और बच्चों को ठंडा शरबत पिलाया। शरबत पीने के बाद राहगीरों ने इस नेक कार्य की जमकर तारीफ की और मीना मार्केट के सेवादारों को दिल से दुआएं दी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के आयोजन मानवता की सच्ची सेवा है और इनसे समाज में आपसी सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। व्यापारियों ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की तथा ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान स्वरूप में लागू की जा रही ई-रजिस्ट्री व्यवस्था से आमजन, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों, किसानों एवं अधिवक्ताओं को अनेक व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कारगिल युद्ध के अमर सेनानी शहीद अरविंद सिंह के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक गांव अभी हबीजपुर मिलक छावी में स्थित कार्यक्रम में राष्ट्र कल्याण यज्ञ एवं श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने शहीद अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज ही के दिन शहीद अरविंद ने राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कारगिल में हमारी सेना को विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि वह एक फौजी परिवार का दर्द भलीभांति समझते हैं। उन्होंने बताया कि शहीद अरविंद ने अपने सर्वोच्च बलिदान से स्वयं को अमर बना दिया है। हम सभी का कर्तव्य है कि इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाएं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा ले सके। शहीद अरविंद के पिता स्वर्गीय मुख्तियार सिंह की कमी सभी ने महसूस की, जिनका कुछ समय पूर्व निधन हो गया है। ज्ञात हो कि कारगिल युद्ध के दौरान 29 जून 1999 को जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अरविंद सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र कल्याण यज्ञ से हुआ। मंगू सिंह आर्य एवं ओमदेव आर्य के संयुक्त निर्देशन में यज्ञ संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।